दोस्तों, इससे केवल आप मुखबर पर बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में देख चुके हैं कि वो फैक्ट्रियों में किस तरह से काम करती हैं, लेकिन आज हम आपको नहायत ही मुनफरिद किस्म की छोटी मशीनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से घरेलू जिंदगी बहुत आसान होकर रह गई है। ये इजादात अगरचे मर्द हजरात के लिए भी सूदमंद हो सकती है, लेकिन हम आज के इस वीडियो को बिलखसूस घरेलू खवातीन के नाम करेंगे जो किचन में अपने मनसब की अंजाम दही के लिए मसरूफ़ अमल रहती हैं। तो आइए जानते हैं कि ये नन्ही मुन्नी मशीनें किस तरह रोज़मर्रा के मामलात में मुआवन होती हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ज़रा इस रोटेटर ब्लेड को मुलाहिज़ा कीजिए जिसकी मदद से तरबूज को बेहतरीन शेप में काटने में मदद मिलती है। इसके लिए आपने बस एक दफ़ा छुरी की मदद से तरबूज को 2 हिस्सों में काट देना है, जिसके बाद बड़ी ही आसानी के साथ इस रोटेटर ब्लेड की मदद से इसे छोटे छोटे लेकिन एक ही साइज के टुकड़े इंतहाई आसानी के साथ तैयार किए जा सकते हैं। और दोस्तों, इस आले को वाटरमेलन कोर का नाम दिया जाता है, जिसकी मदद से आप इस तरबूज की न सिर्फ छोटी छोटी स्लाइस भी तैयार कर सकते हैं, बल्कि इसी की मदद से आप इसे उठाकर प्लेट में भी रख सकते हैं। जबकि इसी आले की मदद से आप तरबूज को बिल्कुल गुलाब जामुन की शक्ल में भी काट सकते हैं, जिसके लिए इसको 180 डिग्री तक घुमाना है और तरबूज छोटे छोटे गोल साइज के खूबसूरत और दीदा ज़ेब टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। एप्पल पेलर नाजरीन, ये छोटा सा मशीन नुमा आला आपको सेब से छिलका उतारने में मदद देता है और ये छिलकों को इस तरह उतारता है कि इसका गूदा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। इसके लिए आपने सबसे पहले, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सेब को इस मशीन पर इस तरह फिट करना है और फिर इसके बाद इसकी पिछली तरफ लगे हुए हैंडल को घुमाना है। और चूंकि इस मशीन पर एक तेज धार ब्लेड लगा होता है जो कि बड़ी महारत के साथ इसका छिलका उतार देता है, और इसके बाद इसी मशीन के एक हिस्से, जिसको स्लाइसर कहा जाता है, की मदद से इसे काशिश की शक्ल में काट लिया जाता है, जो कि देखने में भी बहुत दीदा ज़ेब दिखाई देती हैं। पोमीग्रेनेट स्लिस्टर दोस्तों, अनार का फल बिलाशुबा लजीज होने के साथ साथ सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद समझा जाता है, लेकिन इसके दाने निकालने का रिवायती अंदाज जरा मुश्किल है, जिसको इस मशीन ने आसान तर बना दिया है। ये एक ऐसा आला है जिस पर अनार को रखकर गोल घुमाते हुए 2 हिस्सों में काट लिया जाता है, जिसके बाद इसी अनार के एक हिस्से को इस पर इस तरह रख दिया जाता है, जिसके बाद इस पर किसी भी चीज से हल्की हल्की ज़रब लगाई जाती है, जिससे दाने निकलकर नीचे मौजूद प्लेट में मुंतकिल हो जाते हैं। क्लेवर कटर घरेलू कामों को आसान बनाने के लिए ये भी एक शानदार इजाद है, जिससे फलों और सब्जियों को निहायत तेजी और सफाई के साथ काटा जाता है। कैंची की शक्ल के ये कटर घंटों का काम मिनटों में सरअंजाम दे देता है। दोस्तों, बावेरियन एज नामी इस आले को छुरी और चाकू वगैरह को तेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आपने कुंद चाकू या छुरी को बस 3 से 4 बार इस आले से गुजारना है और फिर इसी अमल से इसकी धार इतनी तेज हो जाती है कि ये आसानी से हर सब्जी और फ्रूट को काट सकता है। और मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हर्ब कटर नामी ये आला भी अपनी जगह बेमिसाल है, जो पत्ते वाली सब्जी काटने में अपना सानी नहीं रखता। इस छोटे से आले में इंतहाई तेज धार ब्लेड लगे हुए हैं और आपने इसको सिर्फ पत्तों वाली सब्जी पर फेरना है और आप देखेंगे कि इंतहाई बारीक कटी हुई सब्जी आपके सामने होगी। दोस्तों, हैंड मिनी चॉपर भी एक ऐसा ही मुनफरिद आला है जो कि मुख्तलिफ सब्जियों या दीगर अजनास को बारीक पीसने के काम आता है। इस डब्बा नुमा आले में जूसर्स की तर्ज पर छोटे छोटे ब्लेड लगे होते हैं और जब आप अपनी मतलूबा सब्जी के टुकड़ों को इसमें डालकर इसको ढक्कन से बंद कर देते हैं, तो फिर इसके साथ मौजूद डोरी को खींचने से इसमें मौजूद ब्लेड हरकत में आ जाते हैं, जो इन टुकड़ों को बहुत ही मुख्तसर वक्त में पीस देते हैं। इसकी मदद से आप आसानी के साथ
गाजर, प्याज और टमाटर वगैरह का पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। जबकि लुत्फ की बात यह है कि इसके इस्तेमाल के लिए आपको बिजली की जरूरत भी नहीं होती। दोस्तों, मटर एक जायकेदार और सेहतबख्श सब्जी है, लेकिन इसके दानों को निकालना एक वक्त तलब काम है। लेकिन इस आले ने आपकी ये मुश्किल भी हल कर दी है। इस मशीन को साइंसी बुनियादों पर कुछ इस तरह तश्कील दिया गया है कि ये घंटों का काम मिनटों में कर देती है। इस मशीन की इब्तदाई फिक्र चारा काटने वाली घरेलू मशीन से ली गई है। इसके साथ एक छोटा सा टब बना होता है, जबकि इसके ऊपर प्लास्टिक या शीशे का एक खौल होता है जिसमें 2 रोलर लगे होते हैं। जबकि आपने सिर्फ मटर को शीशे के खौल में डालना होता है, जिनमें से गुजरते हुए मटर खुद ब खुद निकल कर इस टब में गिरते रहते हैं और छिलका आगे की सेहमत निकल जाता है। दोस्तों, रोटी बनाना और फिर इसे पकाना हर किसी के बस का रोग नहीं, बल्कि इसको सही और गोल शक्ल में बनाने के लिए किसी दस्ते हुनर शनास की खिदमात ही काम दे सकती हैं। लेकिन 21वीं सदी की साइंस ने इस मशीन की इजाज़त से आपकी इस मुश्किल को भी आसान कर दिया है। दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है जिसके प्लेटफार्म पर आपने आटे को एक गोल पेड़े की शक्ल में रखना है और फिर इस मशीन को प्लग करते हुए इसका टेम्परेचर सेट करके इसे वर्किंग की कमांड देनी है, जिसके बाद आटे का वो पेड़ा न सिर्फ एक खुदकार अमल के जरिए रोटी की शक्ल में तब्दील हो जाता है, बल्कि इसे पका भी देता है। सच तो ये है कि इस मशीन ने किचन के मामलात को बेहद आसान बना दिया है। दोस्तों, चेरी स्टोनर भी अपनी जगह एक बेहतरीन मशीन है, जिसकी मदद से चेरी की गुठलियों को बहुत ही आसानी के साथ पल से जुदा किया जा सकता है। इसके लिए आपने चेरी के दानों को इस मशीन में मौजूद कंटेनर में डालना है और फिर इसके बाद इस पर हैंडल के जरिए बस थोड़ा सा दबाव डालना है, जिसके बाद आप देखेंगे कि चेरी की गुठलियां मशीन के अंदर, जबकि सिर्फ फल मशीन से बाहर आ जाएगा, जिसको आप मजे ले लेकर खा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये काविश पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा और साथ चलते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा और हम सबका खुदा नेगेबान।